थंजावुर मराठा किंगडम। थंजावुर मराठा किंगडम के सबसे महान जो राजा, जो शासक हुए, उनका नाम है सरफोजी द्वितीय। इसी सरफोजी द्वितीय के बारे में आज बात करेंगे कि वो कितने बड़े विजनरी थे, और कहते हैं कि वो अपने समय से काफ़ी आगे भी थे। और इतना ही नहीं, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिस फील्ड में उन्होंने अपना योगदान ना दिया हो, और उस पूरे एरिया में आज भी सरफोजी राजे का जो सम्मान है, जो मान है, वो किसी और का नहीं है। वहाँ पे घर घर में सरफोजी राजे जो है सो बहुत ही सम्मानीय और पूजनीय है। तो बात करते हैं शुरू सरफोजी द्वितीय के बारे में। सरफोजी राजा भोसले छत्रपति का जन्म 1777 में सितंबर के मध्य में भोसले राज परिवार में हुआ, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ वंशज है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्ली एजुकेशन सेंट जॉर्ज स्कूल में हुई, जो कि चेन्नई में है। वो पॉलीग्लॉट थे। पॉलीग्लॉट का मतलब वो बहुत सारी भाषाओं के विद्वान थे। वे तमिल, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, डेनिश, ग्रीक, डच और लैटिन भाषा के जानकार थे। उन्होंने 1787 से 1793 के बीच रूल किया। फिर 1798 से 1832 तक उन्होंने रूल किया। लगभग 40 इयर्स के आसपास उनका टोटल जो है सो शासन रहा थंजावुर की गद्दी पे। 1832 में इस महान राजा का जो है सो स्वर्गवास हो गया। वो बैकुंठ धाम चले गए लगभग 54 इयर्स की एज में। उनके शासनकाल में तंजौर दरबार जो है उसकी कार्यवाही को पेपर पे रिकॉर्ड की जाती थी। फर्स्ट टाइम कि किसी कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स है, दरबार है राजा की, उसकी प्रोसीडिंग्स को पेपर पे रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए कई सारे छत्रम, छत्रम का मतलब आराम घर बनवाए, जहाँ पर में यात्री रुक सकते थे, ठहर सकते थे, और उनके लिए खाना पीना और बाकी सुविधाएं जो है सो उनके लिए सभी फ्री में उपलब्ध होती थी। उन्होंने एशिया के सबसे पुराने लाइब्रेरी सरस्वती महल लाइब्रेरी की स्थापना तंजावुर नायकों ने की थी। इस सरस्वती महल लाइब्रेरी को उन्होंने और ज़्यादा आगे बढ़ाया। कहते हैं कि वो बिब्लियोफाइल थे, मतलब बुक लवर। 4000 से ज़्यादा उन्होंने किताबों को खरीद करके इस लाइब्रेरी में रखा, और अप्रॉक्स 49,000 के आसपास टोटल मैन्युस्क्रिप्ट्स और पेपर इस लाइब्रेरी में मिलते हैं, जो कि पाम लीफ पे और पेपर पे लिखे हुए हैं। उन्होंने इस कलेक्शन में, बुक्स का जो कलेक्शन है सरस्वती महल लाइब्रेरी में, उसमें वेदांत, ग्रामर, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, हाथी और घोड़ों के ट्रेनिंग या उनके प्रशिक्षण, उसके अलावा पाक शास्त्र यानी कि कुक बुक, कुकिंग से जुड़ी हुई पुस्तकें, जिसमें एक महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है सार्वेंद्र पाकशास्त्र या सार्वेंद्र कुक बुक। इसमें कई सारे जो डिशेज हैं उसकी रेसिपी दी गई है। द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने दुनिया भर में लाइब्रेरी का सर्वे किया, जिसमें पाया कि भारत का ये जो सरस्वती महल लाइब्रेरी है, ये अपने आप में सबसे अद्भुत लाइब्रेरी उन्होंने भारत का इसे कहा। सरफोजी ने नव विद्या कलानिधि शाला यानी कि स्कूल की स्थापना की, जिसमें नव विद्या यानी कि न्यू एजुकेशन, इसमें लैंग्वेज, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स और क्राफ्ट्स की शिक्षा दी जाती थी। मतलब कि ईस्टर्न भारतीय शिक्षा और वेस्टर्न यूरोपियन एजुकेशन को उन्होंने कंबाइन करके इसमें जो है सो पढ़ाना शुरू किया। इसी वजह से इसको नव विद्या या न्यू एजुकेशन कलानिधि शाला कहते हैं। सरफोजी ने एक स्टोन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, जिसको हम नव विद्या कलाशाला वर्ण यंत्र 1805 में उन्होंने इसकी स्थापना की, इसको कहते हैं। ये दक्षिण भारत में देवनागरी, जो हमारा जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी में लिखते हैं उसको स्क्रिप्ट में, तो देवनागरी स्क्रिप्ट का प्रयोग करने वाली यह पहली प्रिंटिंग प्रेस थी। उन्होंने कई सारे तालाबों और कुओं का भी निर्माण करवाया। साथ ही साथ पूरे तंजावुर शहर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का उन्होंने कहते हैं नेटवर्क डाल दिया। सरफोजी ने धन्वंतरी महल की स्थापना की, जहां पर मनुष्यों और जानवरों के लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ काफ़ी रिसर्च के बाद तैयार की जाती थी। यहाँ पर बीमार लोगों के ट्रीटमेंट के साथ साथ केस शीट भी तैयार की जाती थी और उसको सुरक्षित रखा जाता था। केस शीट का मतलब बीमार व्यक्ति को बीमारी कैसे हुआ, फिर उसका उपचार, ट्रीटमेंट, उसकी डायग्नोसिस, हर तरह की चीज़ों को काफ़ी डिटेल में तैयार करके इस लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है। यहाँ पर में मॉडर्न या इंग्लिश मेडिसिन रिसर्च के अलावा आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध स्कूल के विद्वान पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर में आकर के जो है सो विदेशों से भी आकर के उन्होंने काफ़ी यहाँ पे रिसर्च किया है।
इस धन्वंतरी महल पे, वहाँ पे रखे हुए बुक्स पे, और उन्होंने लगभग 18 वॉल्यूम 18 बुक्स उन्होंने तैयार किया है। तो इतना ज़्यादा डिटेल्स जो कलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। उन्होंने प्रमुख दवाइयों को कैटलॉग करके हैंड पेंटिंग्स के रूप में तैयार किया, उसको पेंटिंग्स के तौर पर अलग अलग मेडिसिन को उकेरा गया है। मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को कविता के रूप में तैयार किया गया, जिसमें बीमारियों के उपचार को बताया गया है, और इसे एक बुक के रूप में पब्लिश किया गया है, जिसका नाम है सार्वेंद्र वैद्य मुरेगल। सरफोजी महाराज अपने साथ एक टूल किट लेके चलते थे, और वो जहाँ भी जाते थे वे इसे अपने साथ रखते थे। उन्होंने खुद कई लोगों की कैटरैक्ट या मोतियाबिंद की सर्जरी की। उनके सारे ऑपरेशन को केस हिस्ट्री ऑफ पेशेंट्स उसको इंग्लिश भाषा में तैयार करके मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में रखा गया इस लाइब्रेरी में। उन्होंने तो उनका जो योगदान है ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि आई साइंस या आई सर्जरी में उनका बहुत ज़्यादा है, और पूरे मेडिकल वर्ल्ड में जो है सो इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है और उनकी बहुत सराहना की जाती है। उन्होंने थंजावुर महल के प्रांगण में प्रीमाइसेस में एक जू की भी स्थापना की। उन्होंने एक शिपयार्ड की स्थापना की जो कि मनोड़ा में है। यह पट्टुकोट्टई तालुका थंजावुर जिले में है। ये मनोड़ा फोर्ट जो है, मनोड़ा मतलब मीनार, तो मीनार के नाम पे इसका नाम मनोड़ा पड़ा। ये 8 मंजिला है, और उन्होंने एक मौसम विज्ञान केंद्र की भी स्थापना की जिससे कि ट्रेड में हेल्प हो सके। तो काफ़ी मॉडर्न जो है सो जो इक्विपमेंट्स है उसकी फाउंडेशन उन्होंने डाल दी थी। उनके पास एक गन फैक्ट्री भी थी। इसके अलावा जो नेविगेशनल जो इंस्ट्रूमेंट्स है जिसका इस्तेमाल शिप जो है समुद्र यात्रा के दौरान, सी वॉयज के दौरान, सी जर्नी के दौरान दिशा या डायरेक्शंस और बाकी चीज़ों का पता लगाने के लिए करते हैं, उसका भी उन्होंने एक लाइब्रेरी तैयार करवाया है। उनको पेंटिंग और गार्डनिंग के साथ साथ सिक्कों के कलेक्शन का भी बहुत शौक था। इसके अलावा मार्शल आर्ट्स का भी उनको बहुत ज़्यादा शौक था। वे रथ दौड़ या चैरियट रेसिंग, साथ ही साथ हंटिंग कंपटीशन, बुल फाइटिंग, इन सारी कॉम्पिटिशन्स को वो स्पॉन्सर करते थे, उसका आयोजन करवाते थे। उन्होंने डांस और म्यूजिक को भी काफ़ी प्रश्रय दिया, और कुमार संभव, चंपू, मुद्रा राक्षस्य और मराठी में देवेंद्र कुरवांजी जैसी पुस्तकों की उन्होंने खुद ही रचना की। सरफोजी ने कर्नाटक म्यूजिक में 2 यूरोपीय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया। पहला था क्लैरिनेट और दूसरा है वायलिन। उन्होंने थंजावुर पेंटिंग जो कि विश्वविख्यात है उसको काफ़ी आगे बढ़ाया। उन्होंने मनोड़ा फोर्ट के टावर और बाकी इमारतों के ऊपर में लाइटनिंग रॉड को भी लगवाया था जिससे कि वो इमारत सुरक्षित रहे। उन्होंने बृहदीश्वर मंदिर के दक्षिणी पश्चिमी दीवारों पर भोंसले डायनेस्टी के इतिहास को भी लिखवाया है। यह अभिलेख दुनिया का सबसे बड़ा अभिलेख या इंस्क्रिप्शन माना गया है। वे बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते थे और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के मेंबर भी थे। काशी बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए जब वो आए तो रास्ते भर वो कहते हैं कि दान पुण्य करते हुए जो है सो वो आए। उनका जब उनकी मृत्यु हुई 1832 के आसपास, 7 मार्च 1832 को वो बैकुंठ धाम चले गए। तो कहते हैं कि वो उनकी जो पॉपुलैरिटी है इस वजह से लगभग पूरा शहर उनकी अंत्येष्टि फ्यूनरल राइट्स में शामिल हुआ, और लगभग ये 1 लाख लोगों के आसपास जो है सो संख्या था। वे अपने से बहुत समय से बहुत आगे थे। वे बहुत बड़े विजनरी थे। जिस समय ज़्यादातर रियासतों का राजा आपसी लड़ाई भोग विलास में डूबे थे, उस समय वे अपनी रियासत के चतुर्दिक विकास में जी जान से लगे थे। ऐसा कोई फील्ड नहीं जिसमें उन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान न दिया हो। उनकी अंत्येष्टि पर एक विजिटिंग मिशनरी रेवरेंड बिशप हेबर ने कहा कि मैंने बहुत सारे राजाओं को देखा, लेकिन सरफोजी जैसा राजा और उनका जैसा आचरण मैंने किसी का नहीं देखा। थंजावुर उनके समय में भारत के सबसे प्रगतिशील, सुख शांति और समृद्धि से भरे रियासतों में सबसे अग्रणी पंक्ति में शामिल था। उन्होंने लगभग 21 स्कूलों की स्थापना की और उनके द्वारा स्थापित विद्यालयों में तमिल, तेलुगु, मराठी, पर्शियन, संस्कृत और इंग्लिश भाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। सर्व विद्या कला निधि सलही, जिसमें कि सारे जो है सो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, और नव विद्या जो कि न्यू स्टाइल का जो यूरोपियन लर्निंग है उसको उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाया है। वे टेक्स्ट बुक के कंटेंट का बारीकी से चयन करते थे, खुद उसको देखते, पढ़ते, चुनते और फिर नए नए आइडियाज़ को बुक में शामिल करते और फिर उसको टेक्स्ट बुक सिलेबस का हिस्सा बनाते। भारतीय संस्कृति से वेस्टर्न जो मॉडर्निटी है, पश्चिमी आधुनिकता का शानदार मेल जोल उन्होंने स्थापित किया। यह है सरफोजी राजे भोसले छत्रपति। नमस्कार।